प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का इस शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, इन दिनों एक बात देखने में आई है, नोटिस मैंने किया है। लोगों ने मुझे बतलाया है कि जितने अन्य जाति से लोग विश्वास में आ रहे हैं, उनके अंदर शैतान या दुष्ट आत्माएं एक बात को बार बार डाल करके उनके जीवन को अविश्वास से भरने का काम कर रही है, और वो है उनके अतीत को याद दिलाने के द्वारा। जी हाँ प्रियो, एक व्यक्ति, एक अन्य जाति का एक व्यक्ति जब परमेश्वर के प्रेम में वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर के प्रेम को जब वो समझता है और जब अपने हृदय को, उस कठोर हृदय को खोलता है यीशु मसीह के लिए, और जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर आता है, तो पवित्र आत्मा का प्रेम, जैसा रोमियो 5:5 में कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। और जब उस उंडेले जाने वाले प्रेम को लोग महसूस करते हैं, उस प्रेम से लोग ओत प्रोत हो रहे हैं और उस प्रेम से लोगों का जीवन बदल रहा है। उसी बीच शैतान क्या कर रहा है, जैसे हम सारे लोग जान रहे हैं, बीज बोने वाले उस दृष्टांत के अंतर्गत शैतान तुरंत से आकर के उन बीजों को उठाने का कोशिश कर रहा है, उन बीजों को चुराने का कोशिश कर रहा है, ताकि लोग विश्वास में दृढ़ ना हो, विश्वास में मजबूत ना हो। और शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रिक, शैतान का बहुत बड़ा टूल्स के रूप में ये निकल के आ रहा है कि लोगों को पुराना जीवन शैतान स्मरण कर रहा है और उनके ऊपर दोष डालने का कोशिश कर रहा है, और उनको याद दिला रहा है कि तुम स्मरण करो, तुम कैसे हो, तुम कैसे थे, तुम्हारा जीवन कैसे रहा। उनके पापों को स्मरण करा करके उनको गिल्टी कॉन्शियस में, उनको दोष भावना में भरने का काम शैतान कर रहा है। उनको दोष भावना में भरने का काम दुष्ट आत्माएं कर रही है। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ये शैतान का एक ट्रिक है, शैतान का एक चाल है, इसमें कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी ना फंसे। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में कई उदाहरण हैं। आप यीशु मसीह के उस चेले को स्मरण कीजिए, लेवी कैसा जन था? लेवी तो चुंगी लेने वाला था, लेवी तो टैक्स कलेक्टर था प्रियो। और जब यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको अंदर से देखा, उसके खालीपन को देखा, उसके अकेलेपन को देखा, उसके तिरस्कृत जीवन को देखा, प्रियो मैं आपको बताऊं, उसको यीशु मसीह ने बुलाया कि मेरे पीछे हो लो। वो तुरंत वो चुंगी लेने वाले उस चौकी से उठ खड़ा हुआ और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रियो, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का देखना संसार के देखने के समान नहीं। संसार आपके अतीत को याद दिलाएगा, शैतान आपको आपके अतीत को याद दिलाकर आपके ऊपर दोष को लगाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है। यीशु मसीह आपके अतीत के आधार पर आपसे व्यवहार बर्ताव नहीं करता है, आपसे उस तरह से वो डील नहीं करता है कि आपका अतीत कितना गंदा, कितना खराब रहा, बल्कि आपके भविष्य की संभावना को यीशु मसीह देखता है। आप लेवी के उदाहरण को देख सकते हैं, किस तरह से वो लेवी आगे चल करके मत्ती के रूप में हमारे सामने है, और उसने एक बहुत ही खूबसूरत सुसमाचार को भी पूरे कलीसिया के लिए दिया है। आप लेवी के उदाहरण से इस चीज को आप समझ सकते हैं प्रियो। यदि आप अपने जीवन में शैतान के ट्रिक से फंसे रहे, शैतान के ट्रिक में फंस जाए, आप आगे डेवलप नहीं कर सकते, आप आगे उन्नत नहीं हो सकते, विश्वास में आप दृढ़ नहीं हो सकते। ये शैतान का चाल है कि आपको वो दोष भावना से ग्रसित करे। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है, यदि एक व्यक्ति अपने गुनाहों को मानता है, अपने गुनाहों को मान करके वो छोड़ भी देता है, यदि यीशु मसीह के पास आकर के वो क्षमा की प्रार्थना करता है, दया को मांगता है, परमेश्वर का वचन ऐसा वायदा करता है, उसका हर पाप, उसका हर अपराध, चाहे वो कैसा भी हो, वो क्षमा किया जाएगा। वचन कहता है यदि वो पाप लाल रंग का क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के समान क्यों ना हो, वो क्षमा किया जाएगा। प्रियो, आप शैतान के ट्रिक में ना फंसे, आप दोष भावना में आप ग्रसित ना हो। जब आपके ऊपर शैतान या दुष्ट आत्मा ऐसा फीलिंग को डाले कि आप वर्दी नहीं हैं, आपका कोई
कोई वजूद नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, उसी समय आप होठों को खोल करके शैतान को कहे, शैतान मेरे पास से दूर हो, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ। यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाया है, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील को ठुकवाया है, अपने पांजर पर उसके पांजर से मेरे लिए उसके पांजर को भेदा गया। आप बोले शैतान और दुष्ट आत्मा आपके पास से भाग जाएगी और आपको कभी भी दोष भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं। प्रियो, वो आपका भाग नहीं है, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। प्रियो, क्या उड़ाव पुत्र का पिता उस उड़ाव पुत्र से कभी नाराज हो गया? क्या उड़ाव पुत्र तो उसका पिता कभी एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं। जब वो उड़ाव पुत्र लौट के आया, उसका पिता उसको एक्सेप्ट किया, है ना, उसके पुराने दिनों को स्मरण नहीं किया। प्रियो, उसको अच्छा से नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छा वस्त्र दिया गया, है ना, हाथों में अंगूठी पहनाया गया, पैरों में जूतियां पहनाई गई। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अपना मन को छोटा ना करें। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, आपके अतीत को लेकर परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। प्रियो, आपने जो पुराने दिनों में, अज्ञानता के दिनों में, अंधकार में चलने के दिनों में जो अपना समय गंवाया, वही काफ़ी है। प्रियो, उन दिनों में आप बिल्कुल भी ना फंसे, आप दोष भावना में बिल्कुल भी ना ग्रिप हो, दोष भावना में बिल्कुल भी ना पकड़े जाए। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, शैतान का ट्रिक से बिल्कुल भी आप अनजान न रहें। और ऐसी बातें जब आता है आपके सामने, आप मुंह खोल के कहें, परमेश्वर ने मेरे लिए अपना बलिदान कलवरी क्रूस पर दिया है, मैं यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया गया हूँ, बचाया गया हूँ, मैं आजाद हूँ। शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। आप दोष भावना को अपने अंदर आने ना दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको ग्रहण करता है। प्रियो, मैं समझता हूँ जितने गिल्टी कॉन्शियस में ग्रसित जन हैं, जितने दोष भावना में जीने वाले जन हैं, इस वीडियो को देख करके आप जरूर से उस दोष भावना में आप पड़े नहीं रहेंगे, वहाँ से आप निकलेंगे और परमेश्वर के चलाए हुए उस मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप सारे लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आप सारे लोगों के साथ है, परमेश्वर आप सारे लोगों को संभाले, परमेश्वर आप सारे लोगों को आशीष दे। आमीन।